जी, आप आउट डिस्ट्रिक्ट से हैं? जी जी। और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अम्बेडकर चौक पर पहुंचे, क्या कारण है? ये आउट डिस्ट्रिक्ट तो मैं हूँ तो हरियाणा का, और हरियाणा की जितनी डिस्ट्रिक्ट है वो आउट नहीं हो सकती, वो तो एक प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। आज तो बाबा साहब का परिनिर्माण दिवस है। ओबीसी गर्जना सेना आज बाबा साहब का परिनिर्माण दिवस यहाँ से मना रहे हैं, और हमने आज बाबा साहब के चरणों में माथा टेक के एक शपथ ली है कि बाबा साहब का जो सपना है उसको ये बहुजन समाज और ओबीसी समाज इकट्ठा होकर साकार करने का काम करेंगे। इसी को 25 सदस्यीय कमेटी जो हमारी है उसके तत्वाधान में एक ओबीसी जन जागरण यात्रा हम रोहतक से शुरू करेंगे, और वो यात्रा 17 फरवरी को ख़त्म होगी। उसी दिन ओबीसी गर्जना सेना एक बहुत बड़ी रैली ओबीसी एससी के साथियों से मिलके, और यहाँ लाखों की तादाद में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। जो ताकतें जिन्होंने हमारा सामाजिक बहिष्कार करा, उन ताकतों को ये दिखा देना चाहते हैं कि अब हरियाणा प्रदेश का अति पिछड़ा कमज़ोर नहीं है। ये 32% लोग अब अपने हकों को लेकर छोड़ेंगे नहीं, अपने हकों को अपने दम पर लेके अपने मुट्ठी में भर के और इस प्रदेश में राज करने का काम करेंगे। ऐसा काम करने वाले हम। और दूसरा एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं उनको दिखा देंगे कि कितनी ताकत इस हरियाणा प्रदेश में 32% लोगों की है। अब तो एससी के साथी भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। वो रैली जो है गर्जना रैली, उसमें गर्ज के ये दिखा देंगे कि जो हमारी 8 सूत्रीय जो प्रोग्राम है, क्या जातीय जनगणना की बात करूं, मैं तो एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से 4 राज्यों के जो रिजल्ट आए और पत्रकार साथी एक बात बार बार कह रहे थे, मैं उन मनुवादी और सामंतवादी पत्रकारों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप बार बार एक चीज़ को उठाते हैं कि जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने जातीय जनगणना करने की बात करी, अगर सही तरीके से उस बात को इम्प्लीमेंट करने का काम कर देते तो फिर इन 4 के 4 राज्यों में इस कांग्रेस की सरकार आती, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन मैं उन पत्रकारों को भी कहना चाहता हूं, वो जिन अपने आकाओं के दम पर ऐसी बातें कर रहे हैं, ये देश सभी का है, और असल में अगर ये देश के असली कोई हकदार हैं तो मूल निवासी है, जिसमें अति पिछड़ा और SC-BC के लोग आते हैं। ये तो बाहर के लोग हैं। जैसे आपने आउट डिस्ट्रिक्ट की बात करी थी, आउट डिस्ट्रिक्ट के तो वो पत्रकार हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी एक बात कही थी, जातीय जनगणना कराना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि उनकी संख्या का पता चल जाए, इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग किन हालातों में इस देश और प्रदेश में रह रहे हैं, इसलिए जातीय जनगणना आवश्यक है। तो मैं उन लोगों को दोबारा चेताना चाहता हूं कि आपको भी इस देश में रहना है, और हम इस देश के मूल निवासी हैं। कभी मूल निवासी पे चोट करने का काम ना करें। आज तक के रिकॉर्ड की बात है,
जिन लोगों ने SC BC को छेड़ने का काम करा वो सत्ता से दूर होते चले गए, वो कहाँ उड़ा दिया इन लोगों ने। तो आपकी मांग तो मानी गई ना, मंच से घोषणा की गई कि हम इन मांगों का समर्थन करते हैं। कौन सी मांगोगा? जो जिसकी रैली का जिक्र किया आपने उसमें नहीं मानना। इसी की मांगे माननी गई है। कौन सी? हम जो मांग रहे हैं, जो जितनी मांगे मांग पत्र दिया गया है उन सब माय डियर, ये जो गुणगान किए गए कि ओबीसी समाज को हमेशा ही आगे रखा गया है, इतने बड़े हाँ, अगर रखा जाता तो फिर टिकटें राजस्थान में मिलनी चाहिए थी, टिकटें मध्य प्रदेश में भी मिलनी चाहिए थी। कहाँ 46% अति पिछड़ों को टिकटें दी गई? अगर ये काम कर दिया होता, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक अति पिछड़ों का बेटा सूरतगढ़ से खड़ा हुआ जिसका नाम डूंगर राम गेदर, जीत गया। और जीता नहीं है वो, 62,000 समथिंग वोटों से जीता। अगर ऐसा काम कांग्रेस करती तो फिर कांग्रेस के वारे न्यारे होने चाहिए थे। ये तो 4 तारीख को जो रखा गया था वो कहीं ना कहीं ये था कि कांग्रेस की जो है ना सारी जगह सरकार आ जाएगी और ये वो लोग जो है ना इसका फायदा उठा जाएंगे। तो इसका मतलब ओबीसी समाज कांग्रेस के साथ नहीं है? मैं ये नहीं था कहता कि कांग्रेस के साथ नहीं है, ओबीसी समाज किसी के साथ नहीं है। ओबीसी समाज जो इनके हकों की बात करेगा, जो 25 टिकट अति पिछड़ों को विधानसभा की देंगे, 3 लोकसभा की देंगे। आज तक की रिकॉर्ड की बात है, जिनकी 3% संख्या है उनकी 4 टिकटें, और जिनकी 32% संख्या उनकी 0। आप मेरे को इतिहास उठा के दिखा दे हरियाणा प्रदेश का कि एक भी अति पिछड़ों को किसी पार्टी ने टिकट दी हो। कई पार्टियां ऐसी हैं जो ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं, वो जी। कहते हैं कि पूरा हक देंगे, क्या आप उनके साथ हैं? नहीं नहीं, वो लोग भी नहीं बोलते, से कुछ नहीं होता। वो लोग भी नहीं बोलते। जब उनका समय था, जिस व्यक्ति को हमने इस अर्श से उठा के फरस से उठाकर वहां बिठा दिया, जहाज में चढ़ाने का काम करा, तब उसके मुंह से ओबीसी की बातें नहीं निकलती थी। लेकिन अब उनको समझ में आनी शुरू होगी कि ओबीसी जब एक होने लगा तो वो भी ओबीसी की बातें करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को चाहिए, मैं तो एक बात कह रहा था कि नेता प्रतिपक्ष और इनका जो प्रदेश का अध्यक्ष है उदय भान जी, उनको चाहिए कि ये सारी मांगे घोषणा पत्र में डाल दे। अगर कांग्रेस घोषणा पत्र में डालती है तो आप लोग कांग्रेस के साथ हैं? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा कि अगर डाल लेंगे तो हम उनके साथ हैं। अगर नहीं डालती तो क्या स्टैंड रहने वाला? यदि नहीं डालती है तो क्या आप फिर ये छोड़ने वाले हैं? एक बात बता रहा मैं आपको। नहीं, आप लोग एक तरफ तो कांग्रेस के पद पे होते जी। हैं, दूसरी तरफ आप ओबीसी की बात करते हैं। मैंने एक बात कही, कैसे चलेगा? कि जनता भी जानना चाहती है कि आप स्पष्ट मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं ओबीसी पहले हूँ। मैं जिन पार्टियों में रहा, 127वां संविधान संशोधन बिल जिस दिन आया, मैं भारतीय जनता पार्टी में था। सबसे पहले उसका विरोध करने वाला कोई था, हनुमान वर्मा था। मैंने सीएम को बैठ के एक बात कही क्रीमी लेयर के लिए कि आपने ये क्रीमी लेयर के अंदर से अलग लगाकर पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात करा है, आप इसको ठीक करने का काम करें। उस दिन सीएम ने, मैं रोहतक में हूँ, उस दिन मनीष ग्रोवर जी मेरे साथ थे, उस दिन सीएम ने ये कहा कि मैं ठीक हूँ, मोदी गलत है। समझ में आ चुका था कि ये लोग अति पिछड़ों के लिए कुछ करने वाले नहीं। मेरे लिए ओबीसी पहले है, पार्टी बाद में। मैं आज भी कह रहा, आगे भी कहूँगा।